अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अच्छे मित्र हैं। पार्टी भी, आपने उस दिन कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन मुझे साथ में लिया, तो आप भाजपा चाहती है कि अजीत पवार रहे, मैं मानता हूं, चलिए, लेकिन जिस तरह की भाषाएं होती हैं, जिस तरह आप ही के मंत्रियों पे कार्रवाई होती है, जैसे कोकाटे साहब पे हुई, फिर आपको धनंजय मुंडे पे हुई, अब आप कहेंगे कोकाटे साहब तो कोर्ट की वजह से गए, लेकिन उसी तरह की चीजें अगर शिवसेना के आमदार या मंत्री करते हैं, उन पर भी, उनके भी वीडियोज आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गणेश जी, मैं आपको बताऊं, कार्रवाई हमने की है। हमारे पार्टी के मिनिस्टर किसको रखना किसको हटाना, यह हमारे अंदरूनी मामला है। इसमें बाकी लोगों ने दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार एक साथ आया है, वहां पे मुंबई में 20 साल के बाद दो भाई एक साथ आए हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। यस। उसमें से राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त रह चुके हैं, अभी भी रहेंगे। क्या आपको लगता है कि करिश्मा कर पाएंगे मुंबई में मराठी मानुस को लेकर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है? तब के जमाने में बाला साहब ठाकरे जी ने जब वहां शिवसेना खड़ी की, उसकी स्थापना की, तब मराठी लोग परसेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। वो बाहर निकलते थे, वोटिंग के लिए जाते थे, वो चाहते थे नहीं अपना मराठी आदमी वहां रहना चाहिए, और उसी हिसाब से बाला साहब ठाकरे साहब भी ऐसा, उनको उनके स्पीचेस तब के देखे, चार्ज करने वाले, चार्ज, एकदम चार्ज, तो वैसे होते हुए वो सब हुआ। अभी तब का जमाना 50 साल पहले का जमाना, अभी 2025 में हम हैं। अभी परसेंटेज देखो, मेरे ख्याल से 20%, शायद 20%, गलत होगा, लेकिन 20% मराठी लोग वहां रहे। वो तो 42% कहते हैं। नहीं, अभी हम देखेंगे ना, वो जितना बोल देते वैसा होगा, ऐसा मुझसे खुद को नहीं लगता। वाकई में मराठी अस्मिता को लेकर लगता है कि, क्योंकि कहते हैं तो अपनी राजनीति बचाने के लिए साथ है, आपको, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो साथ साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो भी वैसा चाहते हैं। ओवैसी आप पर बड़ा निशाना साध रहे हैं, बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन ओवैसी लगातार सिर्फ आप पर ही, जहां जहां जाता हूं वहां उनकी सभाएं देखी मैंने, एक सवाल या एक स्टेटमेंट आप पर होता ही है। वो आपको कहते हैं कि आप मुस्लिमों को डरा धमका के वोट ले रहे हैं, वो कहते हैं कि आप चाचा के हुए नहीं लोगों के क्या होंगे, वो तमाम तरह के आरोप सिर्फ आप पर लगाते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? एक स्टेटमेंट गणेश जी, एक स्टेटमेंट मैंने कोई कास्ट के ऊपर किया होगा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं बहुत अलग आदमी हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूं, आगे भी सेक्युलर रहेगा। मुझे क्या कारण है? कौन सा एक स्टेटमेंट निकालो ना, वो क्या, और उनका इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं। आखिरी सवाल, पुणे पिंपरी चिंचवड़ में आप ताकत लगा के लड़ रहे हैं, क्या लगता है 16 तारीख को घड़ी का काटा जोर से? आज का दिन और कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है गणेश जी। हमने 91 से चुनाव लड़ रहे, 91 में एमपी के लिए खड़ा था, 3,50,000 रुपए खर्चा आया था, 3,50,000 रुपया एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो क्या अभी ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है, सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा नहीं, मेरे नहीं सुना तो होगा आपने, ये वोट, ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं, ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन, बीजेपी करती है? नहीं, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा।